रीट पात्रता परीक्षा आखिरकार कैसे पहली बार में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की जाए, बेस्ट बुक्स कौन सी है, नोट्स कहां से बनाएं, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, किन गलतियों से बचे और कैसे टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हजारों विद्यार्थी लग चुके हैं अपनी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी में, लेकिन तैयारी से पहले हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जब तक हमें अपने सिलेबस को पढ़ना नहीं आएगा तब तक हम परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मैं कुणाल सनायड आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं आज का शानदार सेशन, जिसको आप सभी विद्यार्थियों को शेयर करना है अपने हर उस बीएड और बीएसटीसी धारी विद्यार्थी तक जो चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है और शिक्षक बनने का सपना देख रहा है। तो ये उसकी तैयारी में अब तक का सबसे बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर करने के बाद मुझे एक थम्स अप का इमोजी भेज दें कि सर हमने शेयर कर दिया है। तो ये शिक्षकों को समर्पित विद्यार्थियों आज का सेशन है, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे हम पहले ही अटेम्प्ट में इस भर्ती परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं विद्यार्थियों इस रीट पात्रता परीक्षा की, जिसका आयोजन इस साल होने वाला है। सबसे पहले तो विद्यार्थियों रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 हो या लेवल 2, यानी पहली से 5वीं का टीचर बनना हो या फिर 6ठी 7वीं 8वीं का, आपको अच्छे से पता है विद्यार्थियों रीट पात्रता परीक्षा जिसका आयोजन इस वर्ष के अंत यानी इस साल के अंत दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी के अंत तक आपके होने वाला है। अगले ही माह आपके फॉर्म इसके आने के पूरे चांस है बेटा। और ऐसे में अगर आपने अब से तैयारी नहीं की तो याद रखना ये समय लौट कर नहीं आएगा। पिछली बार मैंने कहा था 6 महीने बाकी, लेकिन अब 5 महीने ही रह गए हैं और घड़ी जो है वो कांटों की घड़ी अब उल्टी दौड़ रही है। डेडलाइन हमारे सामने है। पहली से 5वीं का टीचर बनने के लिए जैसा कि विदित है बीएसटीसी डीएलएड होना जरूरी है, और अगर आप 6ठी 7वीं 8वीं का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन या उसके साथ साथ बीएड या बीएड बीएसटीसी बीएड आपके बीएससी बीएड या बीए बीएड होना जरूरी है। यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं के लिए बीएड और पहली से 5वीं के लिए बीएसटीसी होना जरूरी है। बात करें इनके सिलेबस की तो आप देखो सिलेबस वही रहता है जो हमेशा से आया है। पात्रता परीक्षा रीट की बात करें तो इसमें कुल 150 सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल 1 नंबर का 150 अंक है। 2.5 घंटे का समय मिलता है और कोई नकारात्मक अंकन अब तक नहीं है। ध्यान सुनिए, कोई अंकन अभी तक नकारात्मक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता बेटा कि नकारात्मक अंकन चेंज नहीं हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि नकारात्मक अंकन होगा, नहीं। याद रहे विद्यार्थियों, सीईटी जो कि एक पात्रता परीक्षा थी, सीईटी पात्रता परीक्षा जिसका आयोजन अब 3 साल बाद हो रहा है, सीईटी भी एक पात्रता परीक्षा ही थी जो नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए थी और उसमें 40% अंक लाना जरूरी था और केवल 40% अंक लाना ही जरूरी था, लेकिन उसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस बार कर दिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों कंपटीशन की मुख्य भर्ती परीक्षा के स्तर को कम करने के लिए, कंपटीशन के स्तर को कम करने के लिए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए हो सकता है इस बार रीट में भी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई कर दी जाए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कहते ना कि संयम ही सुरक्षा है। तैयारी तो अभी से अगर मजबूत करेंगे तो हम इन चीजों से बच पाएंगे, वरना कल को अगर बोर्ड अध्यक्ष या किसी ने आके अंतिम समय में कह दिया कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रीट पात्रता में भी लागू है तो शायद हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो क्या करना है, अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। अब बात करें सिलेबस क्या रहता है विद्यार्थियों, तो वही पुराना सिलेबस जो हमेशा से आ रहा है। 3 आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, चाहे रीट लेवल 1 की तैयारी करें या रीट लेवल 2 की। सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी, बाल विकास शिक्षण विधियां और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये तीनों मिला दो तो बेटा 90 अंक के होते हैं। तीनों ही 90 अंक के हैं, चाहे हम बात करें लेवल 1 की या लेवल 2 की। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सबको पढ़ना होता है। बाल विकास शिक्षण शास्त्र यानी साइकोलॉजी सबको पढ़नी होती है, चाहे वो लेवल 1 का सिलेबस हो या फिर लेवल 2 का। इसमें भी बाल विकास शिक्षण विधियां लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सबके लिए कॉमन है और वही 90 अंकों का सवाल है। 90 प्रश्न इसमें आने वाले हैं। यानी ये 3 तो वो है विद्यार्थियों जो लेवल 1 हो, लेवल 2 साइंस मैथ, लेवल 2 एसएसटी सबके लिए कॉमन है। ये पार्ट बेटा जो 3 सब्जेक्ट का है, साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो इन पर विशेष ध्यान दें। अगर आप लेवल 1 से हैं, पहली से 5वीं का टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको पढ़नी पड़ती है मैथमेटिक्स और ईवीएस जो कि पात्रता परीक्षा में पढ़नी है ना, पर्यावरण अध्ययन। गणित 30 सवाल और 30 अंकों की है। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन 30 सवाल 30 अंकों की है। यानी कि आप देख पा रहे विद्यार्थियों 90 और 60 कुल 150 सवाल आपके आएंगे और 150 अंकों की परीक्षा होने वाली है लेवल 1 के लिए भी। वहीं लेवल 2 की बात करें तो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें लेवल 2 के जो विद्यार्थी साइंस मैथ के हैं तो उनको याद रखना विद्यार्थियों, साइंस और मैथ के विद्यार्थियों को साइंस मैथ पढ़नी होती है, जिसके लिए 30 सवाल है बेटा और 30 अंकों की है। 30 सवाल है 30 अंकों की है। साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस ये रहता है। अगर आप बेटा मान लीजिए आप एसएसटी से हैं तो आपको फिर एसएसटी पढ़नी होती है, यानी कि एसएसटी पढ़नी होती है और एसएसटी का वेटेज कितने अंकों का है, 60 सवाल आते हैं और 60 अंकों की ये रहती है। साइंस मैथ वालों को साइंस और मैथ पढ़नी है, हाँ, चाहे वो बायो से है क्या आपके या फिर मैथ से, सबको साइंस मैथ में बेटा ये आपके 30-30 सवाल आपको करने होते हैं। और अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो एसएसटी से पेपर देना होता है, जिसमें अलग अलग ना पढ़ करके ये 3 अनिवार्य विषय तो पढ़ने ही होते हैं और एसएसटी के 60 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं और 60 अंकों की होती है।
यानी लेवल 2 में भी अगर आप एसएसटी या साइंस में से हैं तो अनिवार्य विषय को और सबको मिला करके हम बात करें तो कुल 150 सवाल है, 150 अंकों की परीक्षा होती है। अब ये वीडियो जिस मकसद से बनाया गया उस पर हम बात करते हैं। आखिरकार इस पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए हमने अगर पढ़ना शुरू किया तो हमारी नोट्स बनाने की रणनीति क्या रहनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप, हर विद्यार्थी का पहला कर्तव्य होना चाहिए समय पर पूरा करना है सिलेबस। सिलेबस पूरा करने के लिए विद्यार्थी अपनी डेडलाइन तय करें। जी हाँ साथियों, डेडलाइन यानी अंतिम तिथि तारीख निर्धारित करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर आपने बेटा सिलेबस को आज से पढ़ना शुरू नहीं किया तो शायद पढ़ते पढ़ते बहुत समय लग जाएगा, तब तक पात्रता हो जाएगी। तो क्या करना है, सिलेबस को किताबों से पढ़ने की बजाय उसके नोट्स बनाना शुरू करें। नोट्स में जो जो बातें टीचर्स के द्वारा आपको बताई जा रही है इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए कहा जा रहा है स्टार मार्क लगाओ, उनको सीरियस लेना शुरू करो। टीचर के द्वारा जहां आपको हाईलाइट करवाया गया है उन चीजों पर आप विशेष ध्यान दो। यहां से नोट्स बनाओ। अब नोट्स कहां से बना सकते हैं? नोट्स बेटा आप हर तरीके से बना सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। उसके बाद ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हैं, किसी का भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, वहां से नोट्स बना सकते हैं। और या फिर आप बेटा किसी बुक से पढ़ के भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू। ये तीन आपके बेटा यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, तीन तरीके हैं। देखो मैं खुद एक कोचिंग संस्थान में काम करता हूं, लेकिन मैं आपको दूसरे भी उपाय बता रहा हूं, है ना। तीनों से ही आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने का तरीका क्या रखना है, देखो मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं और शिक्षण विद्या पढ़ाता हूं, उसके अनुसार बता रहा हूं। जितना हो सके बेटा मल्टी कलर पेन यूज करें। मल्टी कलर पेन का यूज क्यों करना है, पहली बात, है ना, क्योंकि देखो क्या है, हमारे माइंड को कलर बहुत अच्छे लगते हैं। जितने ज्यादा कलर होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव, उतना ज्यादा जल्दी याद होने के चांस है। हाइलाइटर यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हाइलाइटर से भी हमारा ध्यान उन इंपॉर्टेंट बातों पर जाता है जो हमें बार बार पढ़नी है या जिनके हमें शॉर्ट नोट्स बनाने। तो मल्टी कलर पेन का यूज करें जितना हो सके। और विद्यार्थियों मैं आपसे कहूंगा कि नोट्स को केवल बनाना नहीं है, बल्कि नोट्स को बनाने के साथ साथ उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट भी करना है, उस पर इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क भी बनाना है। और हाथों हाथ उन्हीं की, याद रखना, अगर एक टॉपिक आपने पूरा कर लिया तो उस टॉपिक को पूरा करने के बाद तुरंत उसके जो जो आपको लगते हैं कि जितने शॉर्ट हो सके उतने जल्दी उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, उतने शॉर्ट नोट्स आप उसके जल्दी बना लें। और वो शॉर्ट नोट्स में भी मल्टी कलर यूज करें, क्योंकि अगर आप एक ही पेन से करेंगे तो बेटा देखो एक समय ऐसा आता है जब हमारा दिमाग थक जाता है एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते। हमें किताबें पढ़ना अच्छा क्यों नहीं लगता है? कई बच्चे कहते हैं सर हम किताबें पढ़ के भी पास हो सकते हैं, लेकिन किताबें बोरिंग क्यों होती है? क्योंकि उनमें केवल शब्द छपे होते हैं और हमारे दिमाग को ना नॉर्मल चीजें अच्छी नहीं लगती, एबनॉर्मल चीजें अच्छी लगती है। तो क्या करें, जितने भी आप मल्टी कलर पेन यूज करके नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते समय आप कोशिश करें बेटा कि एक तो लाइन टू लाइन ना लिखें, हर बात को वैसी की वैसी ना लिखना, इसको अपनी भाषा के अनुसार बनाएं। जितना हो सके उन पूरी लाइंस में आने वाले जो कीवर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको हाईलाइट करें। जितना हो सके अगर आप किसी चीज का डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम्स बनाएं। अगर आप किसी चीज को याद नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ईयर्स हो गए या फिर कोई टाइम हो गया, तो आप उसको टेबल फॉर्म में याद करना शुरू करें। जितना हो सके बेटा आप उसके लिए मैं यही कहूंगा कि डायग्राम्स बनाने के साथ साथ फ्लो चार्ट क्या होते हैं सर? फ्लो चार्ट का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं मैं क्रिएटिविटी पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा क्रिएटिविटी के 4 चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें मैंने आपको पहला बताया, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा पहले है तैयारी, तैयारी के बाद दूसरा चरण आता है उद्भवन, उद्भवन के बाद आता है प्रबोधन, प्रबोधन के बाद आता है सत्यापन, फिर से। तो क्या किया, एक फ्लो चार्ट बन गया। डायग्राम कैसे होते हैं? डायग्राम मतलब डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए, ये रहा 4 प्रकार। तो ये 4 प्रकार का डायग्राम बन गया। जो जो कीवर्ड है उनको हाईलाइट किया। लाइन टू लाइन लिखने की बजाय इन पे काम ज्यादा करो, क्योंकि जितना कॉपी में वैरायटी दिखेगी उतना ज्यादा दिमाग याद रखेगा। नोट्स बनाने के सही तरीके ये होते हैं। क्या बात क्लियर? अब अगला मन में ये सवाल आता है कि सर बेस्ट बुक्स कौन सी है? लो बेटा, ईमानदारी का जवाब ये रहा बेस्ट बुक्स का नाम। एनसीईआरटी की बुक्स, आरबीएससी की बुक्स, आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स है ऑथेंटिक, कक्षा 6 से 10वीं तक की जो बुक्स हैं वो आप पढ़ें। इसके अलावा बेटा हमने कहा सर प्रमाणिक पुस्तकों में हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की जो बुक्स हैं, हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी, है ना, इनकी जो बुक्स हैं वो आप पढ़ें। हिंदी ग्रंथ की अकादमी की या साहित्य अकादमी की जो किताबें हैं वो आप पढ़ें। प्रमाणिक किताबों को पढ़ें, एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों को पढ़ें। लेकिन इन किताबों को पढ़ने में एक समस्या और भी है। मैं आपको केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताऊं। 1ली से 5वीं की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट चलता है और इधर हमारे शिक्षक भर्ती रीट लेवल 1 में भी पर्यावरण आता है।
लेकिन अगर आप पहली से पांचवी की ईवीएस पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप खुद मिट्टू मिट्टू तोता बन चुके हैं, क्योंकि उनमें जो दे रखा है वो छोटे बच्चों के स्तर का है। और आप कैसे पढ़ेंगे, कंटेंट बिखरा पड़ा है, कुछ आपके काम का कंटेंट पहली क्लास में, कुछ पांचवी में है, कुछ तीसरी में है, कोई 7वें अध्याय में, कोई 9वें में है, कहां से ढूंढोगे। तो उसके लिए बेटा याद रखना, आपकी इच्छा से बता रहा हूं मैं, लक्ष्य क्लासेस की जो हमारी बुक्स हैं, लक्ष्य क्लासेस की जो गाइड बुक्स है बेटा, वो गाइड बुक्स पर आप फोकस करें। लक्ष्य क्लासेस की गाइड बुक और हमारे जो प्रिंटेड नोट्स हैं बेटा, उनमें हमने ऑलरेडी सारे टीचर्स हम सब ने मिलकर के पहले इनका अध्ययन किया, एनसीईआरटी, आरबीएसई बोर्ड, हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमिक किताबों का, और जो इनमें कंटेंट था उनको बहुत ही समराइज तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इन गाइड बुक्स में डाला हुआ है। मैं अपनी साइकोलॉजी की जो किताब निकाल रहा हूं बेटा, उसमें मैंने सारा का सारा आपके लिए इनको पढ़ने के बाद 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद साइकोलॉजी फिर आपकी किताब बनी है। तो आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा मेहनत आपका टीचर करके ऑलरेडी आपको दे रहा है, तो बेहतर क्या है, शॉर्टकट। बेहतर क्या है, शॉर्टकट मतलब स्मार्ट तरीका। यहां शॉर्टकट ये नहीं है कि हम इसको पढ़ नहीं रहे, हम स्मार्ट तरीका अपना रहे हैं। एक तरफ आपके लिए बेटा यहां पर उपलब्ध होगी लगभग 16 से 20 किताबें, और एक तरफ होगी एक गाइड बुक जिसमें सब कुछ आ जाएगा। तो बेहतर क्या है, ये इस पर काम करें। याद रहे विद्यार्थियों, और अगर आपके पास समय है तो इनको भी जरूर पढ़ें, ये भी पढ़नी चाहिए। तो ये आपकी हो गई बेस्ट बुक्स जो आपको पढ़नी है। और इन बुक्स को आप विशेष, याद रहे विद्यार्थियों, विशेष जब पढ़े तो हाइलाइटर पेन वेन लेके बैठे, जो जो बातें इंपॉर्टेंट लगे उनको अपने टीचर से पूछे और उनको कंसल्ट करें। बात करेंगे टेस्ट सीरीज का क्या महत्व होता है। देखो, 2 एग्जाम है आपको देने हैं, तब जाके आप परीक्षा पास कर पाओगे। एक है बेटा रीट, एक तो है रीट प्री और एक है रीट मेंस। रीट प्री को राजस्थान में कहा जाता है रीट पात्रता परीक्षा, जबकि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को कहा जाता है 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा। रीट प्री में अभी तक कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात को भी ध्यान दें। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, केवल सपने सुहाने प्री के देखने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पहली सीडी है, इसके बाद जब तक दूसरी और इंपॉर्टेंट सीडी पास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखो, पूरे राजस्थान के हर कोचिंग पे, हर लाइब्रेरी में, हर घर में बैठा रीट पात्रता की तैयारी करने वाला विद्यार्थी पढ़ता तो है। हर स्टूडेंट ये सपना लेकर आता है, मुझे मेरा सिलेबस पूरा करना है, कसम खुदा के पूरा करना। लेकिन क्या पढ़ने से परीक्षा पास होती है? नहीं सर। क्या केवल नोट्स बनाने से होती है? नहीं सर। क्या किसी टीचर की सुनी सुनाई बात को दोहराने से होती है? नहीं सर। क्या एक ही किताब को बार बार लेकर बैठने से परीक्षा पास होती है? नहीं सर। तो फिर किससे होती है? परीक्षा पास तब होती है जब पढ़ा हुआ सही से रिवाइज होता है। रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, काफी ऐसे विद्यार्थी है जो परीक्षा तक पढ़ते रहते हैं और परीक्षा की एक रात पहले तक ये सोचते हैं कि रिवीजन कल करूंगा। रिवीजन कल करने वाले लोगों को याद रहे, पहली बार में ही आप फेल होने वाले हैं। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के साथ साथ याद रखना बेटा, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस यानी स्वयं का मूल्यांकन भी करना है। और स्वयं का मूल्यांकन कैसे करोगे? तो स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज भी कई प्रकार की है। टेस्ट सीरीज कौन कौन सी दें? देखो, जब आप सिलेबस पूरा करो तो सिलेबस में जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है तुरंत आपको क्या करना चाहिए? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टॉपिक किया, उसके बाद जब आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, सिलेबस खत्म, तो सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट भी पूरा हो गया तो आपको टास्क बेस्ड जो टेस्ट सीरीज होती है वो ज्वाइन करनी चाहिए। टास्क बेस्ड पूरी हो चुकी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। मॉक टेस्ट के अलावा, इसका मतलब मॉक टेस्ट यानी वही आपके फुल लेंथ टेस्ट, संपूर्ण हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित जो टेस्ट होते हैं वो आपको लगाने चाहिए, ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल सके। और ऐसा करने से आपका क्या होगा? मूल्यांकन होगा। आपको ये पता चलेगा कि आप खुद कितनी गहरी खाई में हो। देखो, दुनिया कुछ भी कहे और मीठी मीठी बातें करे, हमारी अंतर आत्मा से अगर आवाज नहीं आई ना कि हम पास हैं या नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जाम के दिन जब आपका रिजल्ट आता है तो उस एक क्लिक से पहले अंत में आत्मा से पता होता है कि हम पास है या फेल है। तो बेटा, ऐसा अपना लापी जैसा मुंह ना हो, इसलिए बेहतर क्या है? सेल्फ एनालिसिस, टेस्ट सीरीज और अपना पढ़ा हुआ रिवाइज करना। तो ऐसे में विद्यार्थियों, ये सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपको कोई बताएगा नहीं, सब यही कहेंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। कौन सी करनी है ये यहां मैं आपको बता रहा हूं।
क्योंकि हमने आपसे डे वन से कहा था बेटा मैं आपका बड़ा भाई हूं, जो मैं आपको बताऊंगा वो पूरे राजस्थान में कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे सवाल आएगा ही आएगा, और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे पात्रता परीक्षा पास होगी ही होगी। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब टाइम मैनेजमेंट क्या करें, टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है, टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है समझना। देखो बेटा क्या करना है, मैंने आपसे अभी कहा था टेस्ट सीरीज लगानी है, और एक काम करो बेटा, कसम खाओ मेरे साथ सारे ये वीडियो देखने वाले बच्चों कि आप कोशिश करेंगे कि कम से कम 50 टेस्ट आप लगाओगे, चाहे वो रीट प्री के लिए हो या रीट मेंस के लिए। प्री में 50 टेस्ट लगाने हैं, मेंस पास करने के लिए भी आपको 50 टेस्ट लगाने हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो तो अपनी कॉपी में आज ही इस वीडियो को बंद करके लिखो फेल। आज दिन तक अगर आपकी कोई परीक्षा पास नहीं हुई है, छोटी से छोटी परीक्षा भी पास नहीं हुई है, परीक्षा मतलब सरकारी परीक्षा कह रहा हूं मैं, पीएसटीसी पीटीटी की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर आपने कोई भी पहले एग्जाम दिया है, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, और कोई परीक्षा पास नहीं हुई, तो कभी सोचा है क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने टेस्ट नहीं लगाया। टारगेट रखें कि मैं पढ़ने के साथ साथ 50 टेस्ट लगूंगा, और एक टेस्ट को कम से कम 2 बार लगूंगा, एक टेस्ट को कम से कम 2 बार लगूंगा, यानी कि 100 टेस्ट दूंगा, 50 टेस्ट दूंगा, एक ही टेस्ट को 2 बार दूंगा। अब 2 बार क्यों देना है सर? देखो एक बार सवाल आपने पढ़ा, पूरा टेस्ट दिया, ऑनलाइन टेस्ट दिया मान लो, तो ऑनलाइन टेस्ट में आपके पास क्या होता है, या तो सवाल को अटेंड करो, या फिर सवाल छोड़ दो, स्किप करो, या फिर सबमिट करो। और जब आप सबमिट करते हो ना बेटा, तो सबमिट करने के बाद वो आपको बताता है कि कितने सवाल सही हुए, कितने सवाल गलत हुए, और कितने सवाल ऐसे थे जो आपने छोड़ दिए। और आप देखते हो कि अच्छा ये सवाल मेरे सही हो गए, इतने गलत हो गए, इतना ये। ज्यादा खुश नहीं होना है, काम करना है एक्यूरेसी पर। और जब आप सबमिट करोगे तो आप वहां एक्यूरेसी देखना, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% के आसपास नहीं है तो मेंस में तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो क्या करना है, अगर आपने टेस्ट दिया, सारे सवाल देखे, तो कोशिश करो जितने गलत हुए थे, जितने आपने छोड़े थे, उनको एक अलग कॉपी बनाओ और उस अलग कॉपी में लिखो। और जब आप उस अलग कॉपी में लिखोगे तो तैयार हो चुके हैं आपके शॉर्ट नोट्स। क्योंकि जो आता है वो तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन जो नहीं आता है उसको अलग कॉपी में लिखना जरूरी है। और ये अलग से शॉर्ट नोट्स की जो कॉपी आप बनाओगे, एग्जाम के 2 महीने पहले, 1 महीने पहले काम आएगी। क्योंकि एग्जाम के 1 महीने पहले आपको पूरी किताब लेके या कोचिंग के नोट्स लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें सब दे रखा है, सब नहीं पढ़ना है, बल्कि वो पढ़ना है जो हमें नहीं आता है। तो कहां पता चलेगा क्या नहीं आता है? क्योंकि जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता है और जो हमने छोड़े थे उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने तुरंत क्या बना लिए, शॉर्ट नोट्स। और ये हो गई वो कॉपी तैयार, जहां हमारा काम हो जाएगा, जिसको हमें पढ़ना है, जिसमें हमें जो जो गलतियां हम करते हैं वो सब लिखी हुई है। और एक टेस्ट दिया तो उसको दूसरी बार वापस देना बेटा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने एक टेस्ट पूरा देख लिया, सारे आंसर देख लिए, सारे नोट्स पढ़ भी लिए, और फिर जब दूसरी बार टेस्ट दोगे तब भी आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आएंगे, इसका मतलब कहीं तो लूप होल है। तो फिर आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना है और उनके बताए हुए नोट्स को पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ना है जो आपसे बार बार गलत हो रहा है, दूसरी बार भी गलत हुआ, सारा नहीं पढ़ना है। जो दूसरी बार गलत हो उसको किताब या कॉपी में मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट करके तैयार कर लें उसके शॉर्ट नोट्स, और उसका रिवीजन करें। तो देखो रिवीजन भी हुआ, टाइम भी बचा। हाँ शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन वो एंडिंग जो होगी ना वो हैप्पी एंडिंग होगी। एंड में आपको पूरी किताब जब लोग पढ़ रहे होंगे तब आप रिवीजन कर रहे होंगे, और 2-2, 3-3 बार रिवीजन आपका हो जाएगा इन शॉर्ट नोट्स। तो ये रहा टाइम मैनेजमेंट जो आपको करना है, गलतियों से बचना है। अब कौन सी गलतियों से बचें? पहली चीज, टीचर्स बुक्स। देखो मैं जो जो आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। टीचर्स बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, इन तीनों का ही चुनाव करना है, इन तीनों का ही चुनाव सही करना है। अगर बेटा एक बार भी आप सस्ते के चक्कर में पड़ गए, देखो ऐसे में मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपकी जहां से मर्जी आए पढ़ो, ऐसे ऐसे भी हैं जो 10-10 रुपए में भी कोर्स दे देंगे आपको। लेकिन आप बताओ बेटा कि अगर हम बाजार में कुछ खाना खाने जाते हैं ना, तो खाने की लारी बाजार में लगी होती है, तो 5 रुपए में, 10 रुपए में भी खाना मिलता है, और एक अच्छा खाना 50 रुपए, 100 रुपए में मिलता है, 500 रुपए का भी मिलता है। तो हम कौन सा खाते हैं? हम वो खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। ऐसा भी सस्ता भी मिल रहा है, लेकिन फिर उसकी रिस्क है हमारी जान से। तो बेटा इधर भी रिस्क है। अगर आपने एक बार कोई ऑनलाइन सस्ता कोर्स देख लिया, कोई भी किताब पढ़ ली कि चलो बाजार में सबसे सस्ती गाइड बुक पढ़ लेता हूं, किसी भी टीचर से पढ़ लिया कि चलो ये सस्ता पढ़ा रहा है, जैसे भी पढ़ा रहा है अपने तो आंखें बंद करके चुन लो, तो आप फेल हो जाओगे। याद रखना, टीचर, डॉक्टर और ईश्वर विश्वास पर चलते हैं,
तो सही टीचर पर विश्वास करें, जिसको पढ़ाना आता हो, जिसने अपने सिलेक्शन रेशो बताए हो, जिसने बताया हो कि देखो मैंने पढ़ाया है और एग्जाम में आया है। और ऐसा मैं कई बार करके भी बता चुका हूं आपको। पूरे लक्ष्य परिवार वाले वो पहले कोचिंग संस्थान है जिन्होंने न केवल ऑनलाइन कोर्स बताया बल्कि हर बार यूट्यूब पे आके बताया कि देखो हमने पढ़ाए थे, ये सवाल आए, चाहे 100 में से 100 नहीं आए, 90 आए, 80 आए, पर आए, हमने बताया। हमारे वो टीचर्स हैं जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों के सपनों को पूरा किया है। सारे शॉर्ट, सारे उनके बेटा इंटरव्यूज आज भी यूट्यूब पे रिकॉर्डेड पड़े हैं, उनके नोट्स, उनके बेटा उनके शॉर्ट्स आपने भी देखे होंगे, माला पहनाते हुए सब जब हम सम्मानित करते हैं। आपको भी लगता होगा एक दिन अपना भी आएगा, पर वो एक दिन कब आएगा? जब आप सही टीचर, सही बुक्स और ऑनलाइन कोर्स का चुनाव सही करोगे। तो पहली बात, गलत टीचर्स, गलत बुक्स, ऑनलाइन कोर्स से बचना है। ऐसे टीचर्स जो शेरो शायरी करते हैं, ऐसे टीचर्स जो दूसरी कोचिंगों की बुराई करते हैं, ऐसे टीचर्स जो पढ़ाने के नाम पर अश्लीलता की हदें पार कर चुके हैं, ऐसे टीचर्स जो आपका समय बर्बाद करते हैं और केवल बाबू सोना की बातें करते हैं, ऐसे टीचर से दूर रहें। ऐसी किताबों का चुनाव ना करें जिसमें इररिलेवेंट कंटेंट, जो कि असंगत है, समय के साथ उपयोगी नहीं है और जो पुराने पैटर्न पर चली आ रही है, तो उनको आप बेटा बिल्कुल ना पढ़ें। ऐसे ऑनलाइन कोर्स बेटा ना खरीदें जो सस्ते के चक्कर में आकर के आपका भविष्य बर्बाद कर दें। इन गलतियों से आप बचें, इनका चुनाव सही करें। और ये तो 3 चीजें अभी आपको गलतियों से बचानी है। अगला आपको बेटा और भी कुछ चीजों पर काम करना है। वो है पहली चीज, सोशल मीडिया। बेटा मोबाइल हमारे जीवन का एक अंग बन चुका था, लेकिन आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाए बिना तो लोगों को रोटी नहीं भाती है, खाना नहीं खाता है। खाना खाते समय बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं। कैसा जमाना आ चुका है बेटा। याद रखना, एक गंदी रील आपके पूरे दिन की मानसिक दशा को बिगाड़ सकती है। तो इन चीजों से कोसों दूर रहे, जितना हो सके बेटा। अनयूजुअल अट्रैक्शन से बचें। अनयूजुअल अट्रैक्शन आप सब जानते हैं, कोचिंग संस्थाओं में, लाइब्रेरी में जब आप पढ़ते हैं तो मानता हूं स्वाभाविक सी बात है, विपरीत लिंग में आकर्षण होता है, किशोरावस्था है। लेकिन जितना हो सके अभी इन पर ध्यान न दें, अपने करियर को पहली प्राथमिकता दें, क्योंकि यह समय लौटकर नहीं आएगा। सोशल मीडिया से बचें, अट्रैक्शन से बचें। और यह बात शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन गंदा खाना बिल्कुल मत खाएं, बिल्कुल ना खाएं। गंदा खाना ना खाएं। ये गंदा खाना खाने से आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। और ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो परीक्षा के दिन उल्टी करते हुए बीमार होते हैं और फिर पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर देते। गंदा खाना ना खाएं। और बेटा ये मेरी पर्सनल इमोशनल अपील है, कृपा करके अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का समय और पैसा बर्बाद ना करें। घर वाले ने जो पैसे कमा के दिए ना, हमेशा फोन पे कहेंगे कि देख तू पढ़ना, हम हैं तेरे पीछे, पैसे की चिंता मत करना। वो कहां से ला रहे हैं आपको नहीं पता है। जब खुद कमाओगे ना तो पता चलेगा, सच में पता चलेगा। आसान नहीं है, आसान नहीं है माता पिता होना, अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं देना जो खुद ने नहीं ली हो। तो उनके पैसों को कभी दूसरों पर बर्बाद मत करना, उड़ाना मत, उनके इमोशन से मत खेलना। उन्होंने जो सपने देखे ना, वो सपने खुद के लिए ना देखकर तुम्हारे लिए देखें। तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया है कि तुम अपने सपने पूरे करो। और अगर तुम नहीं करोगे ना बेटा, तो याद रखना फिर कुछ होने वाला नहीं है। इस दुनिया में हारे हुए लोग बहुत हैं, पर जीत की उम्मीद केवल आपसे है, और वो आपके घर वालों को ही है। बाकी पूरा जमाना आपको हराने पर लगा हुआ है। और इस बार अगर आप हार गए तो आप अकेले नहीं हारोगे, आपके माता पिता के सपने हार जाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों की उम्मीद हार जाएगी, आपके घर वालों की सरकारी नौकरी से जो अपना संकल्प है वो सपना ही टूट जाएगा। और वो जिस सम्मान की नजरों से आपको देखते हैं, शायद वो फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ये धोखा बिल्कुल ना करें। जीवन में अगर कोई सच्चा है तो वो है माँ और बाप, और कुछ सच्चा नहीं है। तो कम से कम उनके साथ कभी भी ऐसा गोरख धंधा ना करें। इन सभी प्रकार की गलतियों से बचें। तो प्यारे बच्चों, यही कहूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आप भी चाहते हैं सर हम वो यूट्यूब पे जो बार बार रैपिड एड आते हैं उनसे बचना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए भटकना से बचना चाहते हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो। आपके लिए आपका लक्ष्य परिवार लेकर आए रीड पात्रता परीक्षा के लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जहां घर बैठे आप ऑफलाइन का अनुभव ले सकते हैं। चाहे रीड लेवल 1 हो, रीड लेवल 2 साइंस मैथ हो, रीड लेवल 2 एसएसटी हो, इन सब के लिए विद्यार्थियों ये किफायती कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध है। क्या क्या मिलेगा इनमें? बेस्ट फैकल्टी टीम राजस्थान की मिलेगी, जहां एक टीचर, हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट का धुरंधर है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू मिलेंगे, एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लासरूम पैनल पीडीएफ मिलेगी, एचडी वीडियोस लाइव और साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी इसी में मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और ये केवल पात्रता के लिए नहीं बेटा, पात्रा के साथ साथ अगर आप मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुख्य भर्ती परीक्षा यानी 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए भी सेम चीजें आपके लिए अवेलेबल है।
यानी प्री प्लस मेंस की तैयारी आप एक साथ भी कर सकते हैं। अपने आप को समय दें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय दें, अपने मेहनत को समय दें, क्योंकि ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। और जब वक्त गुजरने के बाद मेहनत की जाए तो फिर उस मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है। मेहनत सब करते हैं लेकिन सपने सबके पूरे नहीं होते हैं। सही समय पर सही रणनीति और सही मेहनत करने वाला ही पास होता है। समय आपका है, निर्णय आपको लेना है, वक्त आपका इंतजार कर रहा है और वक्त तेजी से दौड़ रहा है। जब आप सोच रहे होंगे तो हजारों विद्यार्थी ऑलरेडी अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। अब देर ना करें, और बिल्कुल अभी देर नहीं हुई है, सही वक्त पर जागें और आज से ही अपने आप से कहें कि मैं इस साल के अंत तक कुछ करके दिखाऊंगा और अगले साल अपने माता पिता को सरकारी नौकरी दे करके अपने घर परिवार का नाम रोशन करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए आप जुड़े रहें। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस की भी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट वाइज किताबें भी आपके लिए लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशन में लाऊंगा। आपके मन में अभी अगर कोई डाउट है रीट पात्रता को लेकर के या रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को लेकर के, तो मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। आपका अपना बड़ा भाई कुणाल हमेशा 24 घंटे आपके लिए तैयार है, एक एक आपके बेटा कमेंट के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आज से ही अपनी तैयारी में जुटे। ऑल द बेस्ट, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।